मेथड ऑफ सॉल्विंग का। ठीक है, तो मेथड ऑफ सॉल्विंग यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। सबसे पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार जो 3-4 साल से जो चल रहा है उस सिलेबस के अनुसार आपका जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ये रिमूव हो चुका है, तो इसको हम लोगों को पढ़ाई नहीं करना है। ठीक है, ऐसे यूज तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, आगे यूज भी होता है, लेकिन अगर अभी हम लोग का सिलेबस में नहीं है पढ़ने के लिए तो अभी हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लोग कमेंट में इसके लिए अगर मैसेज करिएगा, मतलब कमेंट करिएगा कि इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी आपको सीखना है, ठीक है, तो मैं उसको सिखाने के लिए एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों का कमेंट आना चाहिए। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज से कैसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन की बारी है। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4.2 से लिया गया है फैक्टराइजेशन का, मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 से लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन है। कितना? 1 से लेकर 5 तक का। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये अरेंज है कि नहीं वो देखना है। ठीक है, अरेंज है या नहीं वो देखना है, साथ ही साथ ये देखना है अरेंज तो हो गया हम लोग का। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है, यहाँ पे जो नंबर रहता है कुछ नहीं मतलब 1 है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना। माइनस 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस में 10। ठीक है, मतलब सिर्फ 10 लिखिए। अब उसी 10 को तोड़ करके क्या लाना है, 5 लाना है, लेकिन प्लस करके या माइनस करके। यहाँ पे साइन देख रहे हैं, माइनस करके लाना है, तो माइनस करके लाएंगे। ठीक है, 5 2 जा 10 होता है, 5 2 जा 10 होता है, तो 5 माइनस 2 कर देंगे तो मेरा 3 आ जाएगा। लेकिन 3 लाना किसमें है, माइनस में। देखिए जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का जब भी साइन रहेगा तो आपको ये याद रखना है कि हम लोग का जो दो नंबर आएगा दोनों का साइन अपोजिट होता है। ठीक है, मतलब एक प्लस में रहेगा तो एक नंबर माइनस में रहेगा। बस डिसाइड ये करना है कि कौन सा नंबर को प्लस में लेना है, कौन सा नंबर को माइनस में। ठीक है, तो वो डिसाइड होता है यहाँ पर बीच वाला जो नंबर है उससे। बीच में अगर माइनस का साइन है इसका मतलब आपको बड़े वाले नंबर को माइनस में रखना है, छोटे वाले नंबर को प्लस में रखना है। तो इस गोल्डन रूल को याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमको माइनस में 5 रखना होगा, प्लस में 2। तो यहाँ पे हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2x माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकलेगा, दो से कॉमन निकालते हैं, आप लोग को याद होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर में से x निकला तो x बच गया, यहाँ पे 5 बच जाएगा, प्लस है तो प्लस 2 और 10 में क्या कॉमन है 2, साथ में क्या बचेगा x। जब भी यहाँ प्लस निकलता है तो साइन में कोई चेंजेस नहीं, जो है वही लगेगा, माइनस है तो माइनस। 2 का टेबल 10 5 टाइम्स में। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट के अंदर वाले को एक बार लिखते हैं और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार लिखते हैं। ठीक है, कितनों को याद है, ये कितनों को याद है, कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपको याद है या नहीं है। x माइनस 5 इज इक्वल टू एक बार 0 करेंगे और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, ये माइनस 5 अगर उधर चला गया तो ये हो गया प्लस में 5, और ये प्लस 2 उधर चला गया तो ये हो गया माइनस में 2। मतलब आपका सिंपली अल्फा जो आया वो 5 आया और जो बीटा आया वो माइनस में 2 आया। ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप से हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में सोल्व करते थे ना, बिल्कुल। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग सोल्व आगे का क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, फटाफट से देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी अरेंज है। 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी 12 को दो ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिसको ऐड करने, सॉरी क्या करने से, सब्ट्रैक्ट करने से। यहाँ पे फिर से माइनस आ गया। ठीक है, फिर से सब्ट्रैक्ट करना है और लाना क्या है 1। ठीक है, तो 4 3 12 होता है क्या, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन लाना क्या है प्लस में, इसलिए बड़ा नंबर प्लस में, छोटा नंबर माइनस में। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस में 4x लिखेंगे और माइनस में 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकाल देंगे। 2 जैसे कॉमन निकला तो निकल गया भाई, एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन निकला, x। तो 2 कॉमन निकल जाने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x निकला तो x बच जाएगा। 2 का टेबल है 4, 2 टाइम्स में x तो निकल चुका है, यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, मैंने पहले भी बताया है, आज फिर बता रहा हूं, याद रखिएगा। जब भी यहाँ पे माइनस रहता है ना, यहाँ का जो बीच वाला साइन है वो चेंज हो जाता है, चेंज कर देना है। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे माइनस लिखिएगा तो यहाँ का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा।
ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने माइनस कॉमन निकाल चुका है। जब भी आप माइनस कॉमन निकाल लिए तो वहां पे क्या बचेगा? प्लस बचेगा। मतलब प्लस क्या बचेगा? साइन चेंज होके आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस 3 और 6 में क्या कॉमन है? 3। यहाँ पे क्या बच गया हमारा? x। ठीक, क्योंकि माइनस 3 निकाल चुके हैं इसलिए प्लस में x बचा। अब ये माइनस तो निकाल चुके हैं, 3 का टर्न 6 कितने बार में? 2 बार में। और माइनस जैसे निकाल लिए हैं तो माइनस में क्या होता है? माइनस मतलब क्या? देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, एक माइनस निकाल दिया तो क्या बचेगा? प्लस बचेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, माइनस 3 इंटू एक्स तो माइनस 3x, माइनस 3 इंटू प्लस 2 तो माइनस में 6। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? साइन बदल देते हैं। ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 है तो x प्लस 2, ब्रैकेट के बाहर 2x माइनस 3 है तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। ये x प्लस 2 है, उधर गया तो माइनस में 2, 2x, ये माइनस 3 उधर गया तो प्लस में 3, x इज इक्वल टू हो गया 3/2। तो यहां से आप बोल सकते हैं अल्फा जो है वो -2 है और जो बीटा है वो क्या है? 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बिना किसी परेशानी के सोल्व कर सकते हैं अगर आपका पॉलिनोमियल चैप्टर क्लियर है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, रूट वाला क्वेश्चन है। तो रूट वाला क्वेश्चन भी हम लोग वहां पे सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, देखिए रूट यहाँ पे किनारे किनारे में है ना, तो √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 इंटू 5 10 हो गया। इसी 10 को दो ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिसको बीच में साइन क्या है? प्लस का है। तो प्लस करने पे क्या है? 7 आ जाए। तो क्या 5 2 10 होता है? बिल्कुल होता है। तो 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करिएगा? √2x² प्लस में, देखिए प्लस में लाना था इसलिए दोनों नंबर प्लस में, देखिए प्लस में प्लस करके लाना है ना, और प्लस में ही लाना है तो दोनों नंबर प्लस में रहेगा। ठीक है, और प्लस करके लाना है लेकिन लाना माइनस में है तो दोनों नंबर माइनस में रहेगा। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे √2x² हो गया, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस में 5x लिखते हैं, 5x फिर प्लस में 2x। अच्छा पहले इधर 2x लिख दो ना, किसी को भी आगे पीछे लिख दो, क्या दिक्कत है? 2x प्लस 5x, यहाँ पे 5√2 कॉमन निकालने में आसानी होगा इसलिए हम ऐसा किए। देखिए √2 और 2 में √2 कॉमन है, निकाल दीजिए। x² और x में x कॉमन है, वो भी निकाल दीजिए। क्या बचेगा यहाँ पे? सिंपली x बचेगा। और 2 में से √2 निकला तो √2 बचेगा, x तो जा चुका है। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस 5x और 5√2 में क्या कॉमन है? तो 5 कॉमन है, x बचेगा। प्लस है तो प्लस 5 का टेबल में 5√2 मतलब निकाल दिया 5 तो क्या बचेगा? सिर्फ √2 इज इक्वल टू क्या? 0। ब्रैकेट के अंदर देखिए सेम आ गया तो x प्लस √2 एक बार और √2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस √2 इज इक्वल टू एक बार 0 कर देना है और एक बार √2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 कर देना है। ये प्लस √2 उधर गया तो माइनस में √2 और √2x ये प्लस 5 उधर गया तो माइनस में 5, x इज इक्वल टू क्या? माइनस में 5/√2। इसीलिए आपका जो है अल्फा इज इक्वल टू माइनस में √2 हो जाएगा, जो बीटा है वो हो जाएगा माइनस में 5/√2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। रूट वाला क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है। ठीक है, और भी अगर आपको रूट वाला क्वेश्चन देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए, मैंने पूरा रूट वाला जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अलग अलग टाइप का जो रूट का क्वेश्चन होता है हर एक टाइप का मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए अगर रूट वाला क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो, और रूट वाला क्वेश्चन का वीडियो आप आराम से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन में क्वेश्चन है, इसको हमको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हम इसको आपको थोड़ा सा सोल्व करने का हिंट्स देते हैं, बाकी सोल्व आप लोग का करना है। ठीक है, इस सबके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है? 1, कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1। सबका एलसीएम क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 1 का टेबल में 8, 8 बार में 8 इंटू 2 दैट इज 16x², फिर माइनस 1 का टेबल में 8, 8 बार में 8 इंटू x तो 8x, प्लस 8 का टेबल में 8 1 बार में 1 इंटू 1 तो 1 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये? 16x² माइनस में 8x प्लस में 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 0 तो 0। ठीक है, ये एकदम सिंपल इक्वेशन फॉर्म में आया, बिल्कुल आया। कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए फिर भी मैं ही कर देता हूँ। 16 1 क्या हो गया? 16 हो गया। उसी 16 को तोड़ के हमको 8 लाना है प्लस करके। ठीक है, 8 लाना है प्लस करके, तो 4 4 16 हो गया। 4 प्लस 4 करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा।
लेकिन लाना किस में है, माइनस में, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस में 4 और माइनस में 4 दोनों को माइनस में रखेंगे, ठीक है। तो 16x² हो गया, माइनस में 4x हो गया, माइनस में फिर से 4x हो गया, प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि 16 में भी 4 है, 4 में भी 4 है, x तो x² दोनों में है, तो यहाँ पे 4 का टेबल 16, 4 बार में x² में से x निकला तो x, 4x निकल चुका है, ठीक है, तो 1 बच जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 4x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन है, 1, तो यहाँ बचेगा हम लोग का 4x। जब भी यहाँ पे माइनस निकालते हैं ये साइन बदल जाता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, 1 का टेबल में 1, 1 बार में, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या आया हम लोग का, 4x माइनस 1, और ब्रैकेट के बाहर भी हम लोग का 4x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, 0। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू एक बार 0 कर देना है, उसी प्रकार से 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इधर साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो है ये हम लोग का क्या है, रफ है, ठीक है। यहाँ पे 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो 4x ये माइनस में उधर गया तो प्लस 1, x इज इक्वल टू क्या, 1/4, एंड इधर भी सेम वही चीज, 4x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या, 1/4। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1/4 और जो बीटा है वो भी आपका 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से इस सबको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब और थोड़ा सा फास्ट हम लोग जाएंगे, एक और किस क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन को आप लोग को करना है। देखिए इतना सारा क्वेश्चन मैंने कर दिया, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, मैं तोड़ के बता दूं क्या, 100 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। 100 को दो ऐसे नंबर तोड़ेंगे जिसको एड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या है, 20 है, यहाँ क्या करके लाना है, प्लस करके, तो 10 10 या 100 होगा क्या, जी हाँ। तो 10 प्लस 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा, लेकिन लाना माइनस में, इसलिए इसमें भी क्या करेंगे, -10 और -10, तो 100x² माइनस में 10x, फिर से माइनस में 10x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब इतना कर ही दिए तो 1 मिनट लगेगा, हम इसको पूरे सोल्व कर देते हैं। 10 कॉमन निकलेगा, x भी कॉमन निकल जाएगा, 10 का टेबल 100, 10 बार में x² में से x निकला तो x, 10x निकल चुका है तो क्या बचेगा, 1, यहाँ माइनस है, कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन है, तो सिंपली 10x हो जाएगा। जब ये माइनस कॉमन निकालना है तो ये प्लस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस आ गया, 1 का टेबल में 1, 1 बार में इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी क्या हो गया, 10x माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर वाला और ब्रैकेट के बाहर वाला भी 10x माइनस 1, ठीक है। तो अब एक बार 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर देना है, इज इक्वल टू 0 कर देना, उसी प्रकार से 10x माइनस 1 इज इक्वल टू भी 0 कर देना है। अच्छा इसको दोनों को इक्वेट क्यों 0 से करते हैं ये पता है आप लोग को, देखिए अगर ये 0 हो जाएगा तभी ना ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा तभी ना ये 0 होगा, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई भी नंबर 0 होगा तभी 0 हो सकता है ना, अगर कोई भी नंबर अगर 0 नहीं है तो वो 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10x है, ये -1 उधर गया तो प्लस में 1, x इज इक्वल टू क्या, 1/10, ठीक है, मतलब आपका अल्फा जो आया 1/10। उसी प्रकार से अगर बात करें सेम यहाँ पर 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो ये -1 उधर गया तो प्लस में 1, x इज इक्वल टू क्या, 1/10, तो आपका यहाँ से बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, बीटा इज इक्वल टू 1/10, अल्फा भी 1/10, बीटा भी 1/10। तो फैक्टराइजेशन का जितना भी क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.2 में ये मैंने आपको कर दिया है, ठीक है।